ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एंड नोट के बारे में। हमने एंड नोट सीखना है, एंड नोट X21। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि एंड नोट का फंक्शन क्या है और ये क्या ऑब्जेक्टिव है, हम एंड नोट क्यों सीखना चाहते हैं, किस तरह ये इंपॉर्टेंट है हमारी रिसर्च के लिए। तो एंड नोट बेसिकली यूज़ होता है साइटेशन और रेफरेंसेस के लिए। हम जब आर्टिकल लिख रहे होते हैं, थीसिस लिख रहे होते हैं, तो उसमें हम रेफरेंस यूज़ करते हैं, साइटेशन यूज़ करते हैं। तो उसको मैनेज करने के लिए, डिफरेंट रेफरेंस और साइटेशन स्टाइल्स को यूज़ करने के लिए हम एंड नोट का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो ये साइटिंग और रेफरेंसिंग क्या है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। रेफरेंसिंग एंड साइटेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्नॉलेजिंग द सोर्सेज यू हैव यूज्ड व्हेन राइटिंग योर वर्क। तो बेसिकली जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं तो आप डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ रहे होते हैं, कहीं से आप मेथड लेते हैं, उसको यूज़ करते हैं, कहीं से कुछ वैल्यूज़ ले रहे होते हैं, कट ऑफ वैल्यूज़ ले रहे होते हैं। तो आपने उन सोर्सेज जहाँ से आपने वो इन्फॉर्मेशन ली होती है उसको अपने मेंशन करना होता है अपने रिसर्च आर्टिकल में या थीसिस में। तो हमें सोर्स बताना होता है कि कहाँ से वो इन्फॉर्मेशन हमने ली थी। तो साइटेशन क्या है, रेफरेंस क्या है। साइटेशन बेसिकली जब हम रिसर्च आर्टिकल लिख रहे होते हैं, थीसिस लिख रहे होते हैं, तो जो पैराग्राफ में हम अपने सोर्स को मेंशन करते हैं उसको हम साइटेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल में मैंने जैसे प्रिसाइज एस्टिमेट फॉर फूड बॉर्न इलनेस, तो ये एक पैराग्राफ है और उसके एंड पे अख्तर 2015 जो लिखा हुआ है ये साइटेशन है। यहाँ पे साइटेशन इसलिए मेंशन करते हैं क्योंकि हम कंप्लीट सोर्स की इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते ड्यूरिंग राइट अप या पैराग्राफ में। तो हम सिर्फ मेंशन कर देते हैं उसको नंबर्स की फॉर्म में या लास्ट नेम और ईयर की फॉर्म में। कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये इंट्रोडक्शन है एक रिसर्च आर्टिकल का और ये सारे जो नेम और ईयर मेंशन है ये साइटेशंस हैं। और अगर हम इन सोर्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमें इस रिसर्च आर्टिकल के एंड पे रेफरेंसेस की जो हेडिंग होगी वहाँ जाना पड़ेगा और वहाँ से हम कंप्लीट सोर्स ढूंढ सकते हैं और उसको ट्रेस कर सकते हैं, उस आर्टिकल पे जा सकते हैं जहाँ से हमने ये इन्फॉर्मेशन ली है। कुछ और एग्जांपल्स। रेफरेंस क्या है, साइटेशन की जो कंप्लीट डिटेल है, जो जिसमें उस बुक का नाम या उस आर्टिकल जर्नल का नाम, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो होगी, किस ईयर में, किस वॉल्यूम में, इशू में वो पब्लिश हुआ है, इस सारी डिटेल जो होगी वो रेफरेंस होता है और वो हमेशा एंड पे होता है आपके थीसिस के या रिसर्च आर्टिकल के। फॉर एग्जांपल ये रेफरेंसेस दिए हुए हैं एंड पे जहाँ पे हमारा थीसिस या रिसर्च आर्टिकल ख़त्म होता है और ये कंप्लीट डिटेल होती है जिसमें हम पेज नंबर भी बताते हैं, वॉल्यूम बताते हैं, इशू बताते हैं, उसका कंप्लीट टाइटल होता है, जर्नल का नेम होता है। कुछ और एग्जांपल्स। तो वाई डू वी नीड टू साइट, हमें रेफरेंस और साइटेशन की क्या ज़रूरत होती है, क्यों ये इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट, एकेडमिक ऑनेस्टी। इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप एकेडेमिया में रिसर्च कर रहे हैं तो कोई भी सोर्स आप यूज़ कर रहे हैं, किसी की रिसर्च को यूज़ कर रहे हैं तो आपने उसको साइट करना है, रेफरेंस देना है और उस साइटेशन का इम्पैक्ट होता है उस रिसर्चर की ओवरऑल जो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन कह लें या एकेडमिक सक्सेस कह लें। तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है कि उसकी रिसर्च को कितना यूज़ किया गया है। तो आजकल इस तरह रिसर्च को या किसी रिसर्चर को एवेल्यूएट किया जाता है। अगर उसकी साइटेशन ज़्यादा होंगी इट मीन्स कि उसका जो काम है उसकी कोई वर्थ है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी सोर्स यूज़ करें उसको उसका रेफरेंस दें, उसको साइट करें अपने थीसिस में, सिनॉप्सिस में। सेकंड, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। जब आप कोई भी टॉपिक पे काम कर रहे होते हैं तो आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर रहे होते हैं, आप डिफरेंट रिसर्चर्स का काम को पढ़ रहे होते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट काम होता है जिसकी बेस पे आप अपने टॉपिक की आउटलाइन बनाते हैं, गैप डिस्कवर करते हैं बिटवीन रिसर्चेस, तो वो सारी रिसर्चेस जो आपके इंट्रोडक्शन में होती हैं फॉर एग्जांपल उनको साइट करना, रेफ़र करना ज़रूरी होता है। तो इससे आपके जो काम है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपके रिसर्च की इम्पोर्टेंस बढ़ती है। ट्रेस योर सोर्सेज। अगर आपने कोई मेथड यूज़ किया है
तो किसी रिसर्चर का मेथड यूज़ किया है तो आप उसको साइट करेंगे तो जो रीडर होगा वो उसको ट्रेस कर सकता है ओरिजिनल रिसर्चर को जहाँ से आपने वो मेथड लिया था। तो ट्रेसिबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपने एक रिसर्चर ने मेथड डेवलप किया है, उस पर आर्टिकल लिखा है या थीसिस लिखा है और आपने उस मेथड को यूज़ किया है मे बी इन वन पैराग्राफ। तो जो रीडर है अगर वो उस सारे मेथड को समझना चाहता है तो उसके लिए उस थीसिस या आर्टिकल को पढ़ना ज़रूरी है। तो वो इस तरह आपके आर्टिकल के थ्रू वो ट्रेस कर सकता है उस मेथड को। और ये एक स्टैंडर्ड सिस्टम है कि आपने जिससे आप नॉलेज को इजीली ट्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्लेजरिज्म। तो अगर आप किसी का मेथड यूज़ करते हैं, कोई डेटा यूज़ करते हैं और रेफरेंस नहीं देते तो इसका मतलब है कि आप प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो जो रिसर्च है, वो डेटा है, वो आपका है, जो कि आपका नहीं होता। तो इससे क्या होता है कि आप प्लेजरिज्म कर रहे होते हैं और इससे क्या होता है एक सीरियस क्राइम है एकेडेमिया में, रिसर्च में, अगर आप किसी के डेटा को बग़ैर रेफरेंस के यूज़ करें। तो हमेशा आप फॉर एग्जांपल कोई डेफिनेशन है, कोई मेथड है, हमेशा आप क्या करें, आप उसको साइट करें अपनी रिसर्च में। So it is important to cite sources you have used in your research for several reasons. For example, you have done proper research by listing sources. आपने सारे sources जो यूज़ किए हैं उनको आपने properly mention किया हुआ है. You are responsible scholar क्योंकि आपने credit दिया हुआ है उन सब researchers को, उनका acknowledge किया हुआ है उनके ideas को by citing their sources. और इससे ऑफ कोर्स प्लेजरिज्म भी नहीं आता। आप कोट कर रहे होते हैं वर्ड्स को, आइडियाज़ को दूसरे रिसर्चर्स के। तो अगर हम समराइज़ करें तो साइटेशन गिव क्रेडिट, साइटेशन एड स्ट्रेंथ इन योर रिसर्च वर्क, साइटेशन प्लेस योर वर्क इन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट एंड ऑफ कोर्स इट प्रोवाइड्स ट्रेसिबिलिटी टू अदर रिसर्चर कि वो सोर्सेज को ट्रेस कर सकें। तो डिफरेंट साइटेशन स्टाइल हैं, हर जर्नल का, पब्लिशर का डिफरेंट रेफरेंस स्टाइल होता है। और जब भी आप रिसर्च आर्टिकल सबमिट करवाते हैं, जैसे यूआस का अपना रेफरेंस स्टाइल है, तो जब भी आप एक जर्नल में आर्टिकल सबमिट करवाते हैं तो आपने साइटेशन और रेफरेंस दोनों को उस जर्नल की जो गाइडलाइंस होंगी उसके मुताबिक आपने उसको कन्वर्ट करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम साइटेशन स्टाइल देख रहे हैं डिफरेंट जर्नल्स का। तो अगर आप फर्स्ट पैराग्राफ में देखें तो वहाँ पे जो साइटेशन है वो नंबर्स की फॉर्म में है, सेकंड में नंबर है लेकिन सुपरस्क्रिप्ट की फॉर्म है, सुपरस्क्रिप्ट है स्मॉल ब्रैकेट्स में, और जो लास्ट है उसमें अगर आप देखें तो ऑथर के नेम और ईयर है। तो डिफरेंट साइटेशन स्टाइल हैं, इसी तरह डिफरेंट रेफरेंस स्टाइल हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें, कंपेयर करें तीन डिफरेंट रेफरेंस स्टाइल्स को, तो एक ही रेफरेंस है अख्तर एट अल 2015। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनमें डिफरेंस है ऑथर के नेम में और जो ईयर है या फिर जो जर्नल का नेम है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इटैलिक है और एब्रीवेटेड है, सेकंड में फुल फॉर्म में दिया हुआ है और थर्ड में जो है वो एब्रीवेटेड है लेकिन इटैलिक नहीं है। और इसी तरह जो ईयर है वो फर्स्ट में ब्रैकेट में है, बाकी में ब्रैकेट्स में नहीं है। तो इस तरह अगर आप ये मैनुअली करेंगे ये सारा काम रेफरेंस स्टाइल, रेफरेंस का और साइटेशन को, तो इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए हम एंड नोट यूज़ करते हैं और एंड नोट इस सारे जो काम है साइटेशन रेफरेंसेस को, इसको एफिशिएंटली परफॉर्म करता है और बहुत सारा टाइम जो है वो बच जाता है, जो कि आप अपनी रिसर्च में या राइटअप के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक और एग्जांपल है यहाँ पे डिफरेंट जर्नल्स के रेफरेंस स्टाइल दिए हुए हैं। तो हम देख सकते हैं कि इन स्टाइल में क्या है, क्लियर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर फॉर एग्जांपल आपने अपना रिसर्च वर्क जो है वो जर्नल ऑफ फूड प्रोटेक्शन में सबमिट करवाया है और ड्यू टू सम रीज़न वो वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया है, तो या उनके स्कोप के मुताबिक नहीं था, तो आपने अब उसको फूड कंट्रोल में सबमिट करवाना है। तो आपको सारे रेफरेंस और साइटेशन जो है वो फूड कंट्रोल में के मुताबिक करना होगा। लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होंगे तो विद इन सेकेंड्स ये सारा काम जो है वो एंड नोट परफॉर्म कर देगा। अगर मैनुअल होगा तो उसमें बहुत सारा टाइम लगेगा और मिस्टेक के भी चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं।